गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गया जी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में मानपुर क्षेत्र, सीताकुंड, शिखर मोड़, बुधगेरे, भिंडा, सकरदास, नवादा से लेकर गेहलोर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जोरदार एवं भव्य स्वागत किया। जोरदार स्वागत का कार्यक्रम कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर शशि शेखर सिंह एवं पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जोरदार स्वागत के साथ साथ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं राहुल गांधी ने सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर लोगों को स्वीकारता की संदेश दी। उसके बाद सड़क मार्ग होते हुए गेहलोर घाटी गए और वहां बाबा दशरथ मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी हालचाल ली। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी का बिहार दौरा के दौरान राजगीर में हो रहे सभा को संबोधित करने जा रहे इसी कड़ी में वो गया एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग से वजीरगंज विधानसभा होते हुए राजगीर के लिए रवाना हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जमकर हर्षोल्लास के साथ उनका अभिवादन किया, स्वागत किया और पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार से बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की भी मांग की। साथ ही नीतीश सरकार पर जमकर बरसे और उन्हें खरी खोटी खूब सुनाई। लौटने के दौरान गया के प्राइवेट रिसोर्ट में महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं की संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री जिला परिषद अध्यक्षा नैना देवी को प्रवेश तक नहीं दिया गया। क्या कुछ बदलेगा बिहार के आगामी चुनाव को? देखिए, ये उनका दौरा है, ये राजनीतिक दौरा नहीं। भागीरथ मांझी जी दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिले थे। भागीरथ मांझी जी को राहुल जी से जो मिले, उन्होंने अपना पिता जो दशरथ मांझी, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, दशरथ मांझी जी एक देश का मिसाल है और उसी दशरथ मांझी जी के पुत्र राहुल जी से मिले थे और भागीरथ मांझी जी ने अपने घर आने का न्योता दिया था। राहुल गांधी जी ने उनसे कहा था कि जब भी मैं उधर का कार्यक्रम मेरा होगा तो हम आपके घर आएंगे, और आज वही दिन आया क्योंकि राहुल गांधी जी राजगीर में पिछड़ा, अति पिछड़ा छात्रों से संवाद करने आए और उनकी जो लड़ाई है इस देश में बीजेपी आरएसएस से, और राहुल गांधी जी ने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, जैसे हमारी दादी, हमारे पिताजी शहादत किए हैं, उन शहादत के बलिदान को हम गंवाएंगे नहीं। उनके आदर्शों पर चलकर संविधान की रक्षा करें। और आज उसी आदर्श के रूप में आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक दलित परिवार, जो आप जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, और सामाजिक न्याय की लड़ाई का जो बीड़ा राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस बीड़ा में उनका जो सबसे ज़्यादा अगुवाई करने वाले अगर कोई व्यक्ति अब किसी का सिद्धांत है तो वो है डॉक्टर अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब के आदर्श पर उनके
लिए बनाए गए संविधान का कॉपी लेकर देश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी लड़ाई में आज हम जहाँ बैठे हैं पैमार बूढ़ी में भिंडे साहब बोल लीजिए, इस मैदान में अंबेडकर साहब के मूर्ति के पास हम अपने साथियों को यह संदेश देना चाहते हैं, गैरवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो देश में गरीबी रेखा से जो लोग जी रहे हैं, उनकी लड़ाई का बीड़ा जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, उसमें हम और आप साथ लेकर चलें। और इसी के साथ हम बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी दशरथ मांझी की राजनीति जो कर रहे हैं, सिर्फ उनकी राष्ट्रीय जयंती मनाना ये उनका आदर्श पालन नहीं करता है। आज भी राहुल गांधी जी स्वयं देखें कि दशरथ मांझी जी के परिवार, भागीरथ जी की बेटी, भागीरथ जी की बहन, भागीरथ दशरथ मांझी की बेटी उसी झोपड़ी में रह रही है। हमारे बिहार सरकार जो ढपरसोखली सरकार जो दलितों का हित की बात करने वाला, आज एक दशरथ मांझी के परिवार को एक घर नहीं बनवा सकता है। उनके घर आप देखे हों, वो घर जो मिला है उनको, वो घर हमारे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जो सपना था, उसी सपना के आधार पर इंदिरा आवास योजना से उनके परिवार के 2-3 लोगों का वहाँ पर पक्का कोठरी है। और उसी आंगन में अन्य जो परिवार रह रहे हैं, वो आज भी फूस की झोपड़ी में, कपड़े का नहीं, फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। बिहार सरकार को शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबा कर डूब जाए कि आप जो दलितों के हित की बात करते हो, एक जब दलित, वो दलित जिसकी मांग पूरे बिहार के लोग और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी और गया जिला के हम तमाम लोग मांग करते हैं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, ये हमारी मांग है। और बिहार सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये निर्धन परिवार को अगर आप में शर्म और हया है, तो उनके पास देश और विदेश के अनेकों पर्यटक, अनेकों शास्त्री, अनेकों वैज्ञानिक वहाँ पर आके ज्ञान ले रहे हैं दशरथ मांझी के स्थल पर जाकर। जब उनके घर पर आते हैं तो उनके घर को देखकर सेम करके बिहार से गुजरते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तमाम बड़े उत्साह से, बड़ी उमंग से एसएस कॉलोनी से लेकर बुधगया से लेकर मनियारा से लेकर दौली से लेकर वेंकटेश्वर से लेकर नवादा से लेकर करौर तक हजारों की संख्या में महिलाएं, दलित, समाज वर्ग के लोग, हर जात धर्म के लोग एकजुट होकर उत्साहित तरीके से राहुल गांधी जी का स्वागत किया। मुझे लगता है कि उत्साह दिखा युवाओं में, महिलाओं में राहुल गांधी की जो विचारधारा है कि जिसका जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, महिलाओं का उत्थान। अभी आपने देखा कि महिलाओं के लिए जो 2500 की पेंशन योजना हम निकाल रहे हैं, इसको लेकर बहुत महिलाएं उत्साहित हैं। मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और खासतौर पर बंजर विधानसभा क्षेत्र में तो समझिए कि चुनावी आगाज आज राहुल गांधी ने कर दिया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उससे उनको एहसास हो गया है कि हमारा तो अगर 243 में से कोई सीट अगर सुरक्षित है तो वही जो विधानसभा है। मुझे भी लगता है कि मैं पार्टी का विचार सोच जन जन तक पहुँचाऊँ, जो उनकी विचारधारा है वो कैसे मैं हर दलित परिवार के यहाँ, हर एक महिलाओं के यहाँ, हर एक युवाओं के यहाँ रोजगार पर हम लोग 12 जून को बिहार में
धरना देने वाले, रोजगार कार्यालय में हम लोग ताला बंद करने वाले हैं। तमाम जो सरकार घोटाए हैं केंद्र सरकार की, जो वादे करके आए थे वो जुमला रह गया है। इसको लेकर बहुत उत्साहित हमारे क्षेत्र के लोग, और राहुल गांधी के आने से उत्साह चौगुना बढ़ गया। मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा में इसका बहुत अच्छा होगा। आप युवा नेता हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे वाले, वो जिक्र किए हैं 3 तरह का घोड़े होते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, 3 तरह घोड़े के लिए जिक्र किए हैं तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। घोड़ा जो रेस में जीतता है, उस घोड़े को पालन पोषण, उसकी खुराकी में मालिक हर चीज़ लगाता है। लेकिन घोड़ा जो पालने का शौक होता है, घोड़ा का सामने छोड़ दिया था, दिन में छोड़ दिया था, खेत में जाओ चल के आओ। तो ये बिहार में घोड़ा हो चाहे गाय हो भैंस, हमारा तो किसान प्रबल बिहार क्षेत्र रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं उन्होंने कह दी। लेकिन उन्हीं का कहने का तात्पर्य था कि लंबी रेस का घोड़ा बनो। घोड़ा 3 तरह के जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता 1 नंबर का रेस घोड़ा बनो और रेस जीतो, ये उनकी सोच है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन बजे विधानसभा। क्या कहना? सर्वप्रथम राहुल जी जो गया में आए और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र होते हुए वो गहलौर गए हैं, और उसमें जो हमारे कार्यकर्ता जिस उमंग के साथ, चाहे वो सीता कुंड हो, बुधगेरे हो, आपका शिखर मोड़ हो, आपका मनियारा पुल हो, या यहाँ इंडस के पास बूढ़ी पैमार के पास जो जनसंख्या आपको मंझौली, सकरदास, नवादा में जिस जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत के लिए इतनी कड़ी धूप में रोड पर खड़ा 2 घंटा से रोड पर खड़ा रह कर के भी उनका जो है कि माला अर्पण किए, उनसे जुड़ने के लिए लोग इतना उत्सुक थे कि घंटों रोड जाम रही। इसके लिए हम सर्वप्रथम यहाँ जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो हमारे हर एक गांव के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनको हम बधाई देंगे कि आपने जिस खरोश से आपने जो आपने संयम बरत करके इस सुशासन के विरोध में इतना संयम रखे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम पुनः आपको बधाई देते हैं कि आपने जिस जोश खरोश से राहुल जी का स्वागत किए हैं, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी के साथ मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानपुर।